क्यों कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। लीला, कब से बुला रहा हूं तुम्हें, तुम आ ही नहीं रही हो। प्रेम, तुम हमारा दिमाग खराब किए जा रहे हो। लीला, बक बक, ऐसे स्वागत करोगे अपने पति का? क्या कर रही हो तुम? तुम सच में यहाँ हो? सच में आओ मतलब? तुम्हें क्या लगा ये मेरा भूत है? प्रेम, तुमने तो हमें डरा ही दिया था। डरा तो मेरी नींद को दिया था तुम्हारे ख्यालों ने। और नहीं रह सकता तुमसे दूर। मुझसे ना तुम्हारे बिना रहा ही नहीं जा रहा था। हम भी तुम्हारे बारे में ही सोच रहे थे। प्रेम जी, क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। वो देख लेगा तो देख लेगा। डरता हूँ क्या मैं किसी से? और अपनी पत्नी से रोमांस करना कोई गुनाह है क्या? नहीं, गुनाह तो नहीं है, लेकिन तमीज और शर्म नाम की भी कोई चीज होती है ना प्रेम, इसलिए मत करो। प्यार और जंग में सब जायज होता है लीला। बहुत बेशर्म हो जा रहे हो तुम। अब ये बेशर्मी और तमीज का लेक्चर ना मेरे दिल को तभी समझ आएगा जब मेरी क्यूट सी प्यारी सी भाई मुझे क्यूट सी किस देगी। लाडो, क्या कर रही है बेटा? माँ, प्रेम प्रेम, माँ यहाँ से जा रही है, जल्दी यहाँ से जाओ। जाओ जाओ जाओ। एक शर्त पे, पहले तुम्हें मुझे किस करना होगा। प्रेम, किसी बच्चों जैसे तुम कर रहे हो। प्रेम, जल्दी जाओ यहाँ से। प्रेम तभी जाएगा जब उसकी लीला उसे किस करेगी। प्रेम प्रेम प्रेम, माँ आ रही है। प्रेम, माँ आ सकती है। माँ आ रही है तो मैं क्या करूँ? किस कर दो ना, मैं चला जाऊंगा प्रेम, ना। उठो, लीला, लीला, तुम जब तक मुझे किस नहीं करोगी मैं कहीं नहीं जाने वाला, बस। प्रेम प्रेम प्रेम, तुम क्यों कर रहे हो? प्रेम, जाओ ना। प्रेम प्रेम, तुम क्यों हमें तंग कर रहे हो? प्रेम, तुम हमें फंसा रहे हो। ठीक है, तंग कर रहा हूँ ना तुम्हें, चला जाता हूँ। नहीं चाहिए मुझे कोई किस। जाओ 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 लीला, लीला।
आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आइए। चारू, तुम दोनों लीला को लेकर आओ। चारू दी, जीती रहो, खुश रहो। किस्मत ने भी कैसा खेल रचा है हमारे साथ इंद्राणी। जिन बच्चों का रिश्ता हमने सालों पहले जोड़ा था, वो अलग होकर भी आज एक हो ही गए। किस्मत का खेल ये भी तो है ना माँ जी। एक माँ को सालों बाद उसकी बिटिया वापस मिली, और मिली भी ऐसे, समय भी नहीं बिताया और हम उसे उसके ससुराल छोड़ने आ गए। खुश रहो, सदा सुहागन रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो। इस घर में तुम्हारा फिर से स्वागत है लीला। ये तुम्हारे लिए। प्रेम, अरे तुम्हारी पत्नी पहली बार पूरे रीति रिवाज के साथ अपने ससुराल आई है, तुम उसे कोई तोहफा नहीं दोगे? जी जिस्मों की जुदाई में कुछ पल तड़पना है, इस प्रेम की लीला में शोलों से गुजरना है। सही दूरी बहुत लेकिन एक दिन मिट जानी है, सब बंदिश राहों से एक दिन हट जानी है। मन्नत के धागे बांधे तब तुमको पाया है, हाँ किस्मत की लकीरों में तुम्हें रब से लिखाया है। एक दूजे के दिल में धड़केंगे प्रेम लीला, मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। जमाई जी, आपने तो फिर से हमारे साथ बचपन वाला खेल खेल दिया। ये देखिए,
हम भी लीला के लिए पायल ही लेकर आए थे, पर आपने हमारे पायल पहनाने से पहले खुद ही पायल पहना दी। लेकिन अब वक्त बदल गया है, हम हार मानने वालों में से नहीं हैं। इसीलिए आज आप अपनी पायल उतार दीजिए। लीला आज अपनी माँ की लाई हुई पायल पहनेगी। ये लीजिए। जी नहीं प्रेम, माँ, ये हमारे पति का हमारे लिए पहला तोहफा है। ये तो हमारे लिए हमारी जान से बढ़कर है। इसे हम अपनी आखिरी सांस तक नहीं उतारेंगे। लेकिन इतने सालों बाद हमारी माँ ने हमें पहली बार तोहफा दिया है, इसलिए इसका भी अपमान हम नहीं होने देंगे। इसलिए आज लीला दोनों पायल पहनेगी। ये लीला की सास नजर नहीं आ रही। क्या वो मुंह दिखाई का तोहफा नहीं देंगी? हमारे पास सोना चांदी तो नहीं है, पर दिल से निकली दुआ और आशीर्वाद जरूर है। भगवान तुम दोनों को हर बुरी नजर से बचाए। अरे ये क्या बात हुई? गरीब से गरीब आदमी भी मुंह दिखाई का तोहफा तो देता ही है ना। ये लो रुद्राक्षी, पहना दो इसे। अरे ये क्या कर रही हैं? अरे भाई मुंह दिखाई की रस्म है, मुंह दिखाई का तोहफा देना है। और आप तो जानती है ना कि हमारे यहाँ पे तोहफे में उतरन नहीं दी जाती। उतरन की बात नहीं है मामा जी, और वैसे भी हमें ये चांदी सोना जेवर इन सब से कोई मतलब नहीं है। माई, आपको याद है बचपन से ही हम आपसे एक चीज मांगते आ रहे थे, लेकिन आपने आज तक हमें वो नहीं दी। आपके इन सुंदर बालों को सजो के रखने वाली वो लकड़ी की पिन, वो हमें चाहिए। और आज तो आप हमें मना भी नहीं कर सकती ना, तो लाइए। देखा हम कितने जिद्दी हैं। बचपन से ही ना इस पर हमारी नजर थी। अच्छा, और देखो आज हमने ले भी ली। पूजा का मुहूर्त हो रहा है, अब पूजा के लिए चले सब। जी। रुकिए, आप पूजा में नहीं बैठ सकते हैं। पूजा लीला अकेले करेंगे। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप पंडित जी?
पति हैं ये हमारे, और पति पत्नी तो साथ मिलकर ही पूजा करते हैं। प्रेम, बैठो ना। पर पति अगर बागी हो तो बागी को किसी भी पूजा में बैठने की अनुमति नहीं है। क्योंकि बागियों का प्रवेश वर्जित है, चाहे वो मंदिर हो या पूजा। क्षमा कीजिए पंडित जी, लेकिन रुद्राक्षी अब बागी नहीं रही। आज बंदूक छोड़कर हाथ में फूल ले लेने से हाथ में लगे खून नहीं मिट सकते। जिन हाथों से खून की दुर्गंध आती हो, उन हाथों में फूल की खुशबू कभी नहीं आ सकती। ये अपने तौर तरीके भले ही बदल लिए हों, लेकिन हम अपना नियम नहीं बदल सकते। पंडित जी, अगर गलतियों की वजह से किसी को ठुकराना होता ना, तो भगवान ने पश्चाताप और क्षमा जैसे शब्द ना बनाए होते। और जब स्वयं श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि बड़े से बड़ा पापी भी बदल सकता है, तो फिर हम किसी को सुधरने का मौका क्यों नहीं दे सकते? और इंसान अपनी गलतियों से नहीं, खुद को बदलने की कोशिश से जाना जाता है। तो फिर आप प्रेम को दोषी क्यों ठहरा रहे हैं? उसे उस चीज की सजा क्यों दे रहे हैं जो उसने कभी की ही नहीं? प्रेम ने कोई पाप नहीं किया है पंडित जी। बेटा, हमें गीता के उपदेश मत पढ़ाओ। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश धर्म युद्ध के लिए कहे गए थे, और इन बागियों ने जो कुछ भी किया है निहित अपने स्वार्थ के लिए किया है। दुर्गावती जी, इन्हें समझाइए। इनकी जिद की वजह से हम अपनी पवित्र पूजा अशुद्ध नहीं कर सकते। क्षमा कीजिएगा पंडित जी, लेकिन जहां हमारे पति का मान और स्थान है, उस पूजा में हम नहीं बैठेंगे। पूजा का निश्चय करके उसे यूं अधूरा छोड़ना, ये पूजा का अपमान होता है और देवी माता को नाराज करना होता है। अगर ये पूजा नहीं हुई तो आप दोनों का रिश्ता कभी भी सफल नहीं होगा। नहीं पंडित जी, हम हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। ऐसा अशुभ मुंह से ना निकाले। बच्ची है, आक्रोश में बोल गई, माफ कर दीजिए। लेकिन जीजी माँ, रीति रिवाज भी तो कोई चीज होती है ना। लाडो रानी, बेटा तू अकेली बैठ जा पूजा में। नहीं मामा जी, अगर प्रेम पूजा में नहीं बैठेगा तो हम भी नहीं बैठेंगे। ये हमारी भी हट है। भूतकाल में किए हुए तेरे पापों की सजा तेरा बेटा भुगत रहा है। और इस बात को कोई झुठला नहीं सकता कि प्रेम एक बागी का बेटा है। और हम कितनी बार कहें कि बदलने का अवसर तो भगवान भी देते हैं, और ये मौका हम इनसे नहीं छीन सकते। पंडित जी, ये सिर्फ रुद्राक्षी का बेटा नहीं है, बल्कि इसकी रगों में हमारे बेटे किशन का राजपूताना खून भी है। इसलिए अब हम इस बात को दोबारा दोहराएंगे नहीं, और ना ही हम अपने पोते के नाम पर कोई भी लांछन बर्दाश्त करेंगे। आपके बेटे और इस बागी का विवाह हुआ था? नहीं, नहीं हुआ था पंडित जी। अंशुमन, यही तो सच है ना मां? यानी कि ये एक अवैध संबंध का परिणाम है। क्षमा कीजिएगा, हम ऐसे किसी भी इंसान को पूजा जैसे पवित्र कार्यक्रम में सम्मिलित करके
पाप का भागीदार नहीं बनना चाहते। पंडित जी, हम आपका मान करते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी कहेंगे और हम सुन लेंगे। हम विनती करते हैं आपसे, आप चले जाइए यहाँ से, हम ये पूजा नहीं करेंगे। तो फिर ठीक है, जहाँ पर हमारा आदर सम्मान नहीं, वहाँ पर हम ये एक क्षण भी नहीं रुक सकते हैं। नहीं नहीं पंडित जी, मैं क्षमा मांगती हूँ। बच्ची, ये माफ कर दीजिए। आक्रोश में आंखें बोल गई। अब जो हो गया उसे बदल तो नहीं सकते ना, लेकिन कोई उपाय तो होगा, कोई ऐसी विधि या पूजा जिसे करने के बाद प्रेम पूजा में बैठ सके। हाँ, है उपाय। इन्हें गंगा जल से स्नान करके अपना शुद्धिकरण करना होगा। लेकिन पंडित जी, जो अशुद्धि नहीं है उसका क्या शुद्धिकरण होगा? लाडो रानी, दिमाग ठंडा रख बेटा, पंडित जी उपाय बता रहे हैं और पूजा का संपन्न होना भी तो जरूरी है ना। लेकिन मामा जी। लीला, ये सिर्फ एक रस्म नहीं, हमारे घर के बड़ों का आशीर्वाद है। दादी ने ये पूजा इस घर में एक नई शुरुआत के लिए रखवाई है। सिर्फ तुम्हारी खुशी और मेरी दादी के मान के लिए मैं ये करने को तैयार हूं। गंगा जल से स्नान करने के बाद मैं तुम्हारे साथ इस पूजा में बैठने के काबिल होता हूं तो ठीक है, मैं ये भी करने को तैयार हूं। मेरे लिए मेरे गुरूर से बढ़कर मेरे अपनों की खुशी, उन अपनों की जिन्होंने मुझे बिना किसी शर्त के अपनाया। लेकिन प्रेम। लीला, मैं नहीं चाहता हमारे रिश्ते की शुरुआत बड़ों के आशीर्वाद के बिना हो, ना ही मैं किसी का दिल दुखाना चाहता हूं। अगर मेरे प्यार को साबित करने के लिए मुझे इस परीक्षा से गुजरना पड़ेगा तो यही सही। ठीक है। शुद्धिकरण की विधि संपन्न हुई। पंडित जी, अब तो हमारे बच्चे दोनों साथ में बैठ के पूजा कर सकते हैं ना? जी। क्या समझा तू मुझे? तेरे सामने अपने ही पैसों के लिए भीख मांगूंगा? आज तक का टाइम दिया था ना पैसे वापस करने के लिए। चल पैसे निकाल मेरे। अरे जहाँ इतने दिन दिए हैं ना, 2 दिन और दे दो, तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा मैं। अरे चले हार निकाल, आज तो इसी से काम चला लूंगा। लेकिन अगर अगले 2 दिन में पैसे नहीं मिले ना तो तेरे साथ ये गला काट कर ले जाऊंगा। हार छोड़ो, ये मेरा खानदानी हार है, ये नहीं दे सकता मैं। खानदानी? तेरी हरकतें तो खानदानी है नहीं, तो क्या करेगा इसे रखकर? अगर नहीं दिया ना तो अगली बार सीधा। ठीक है, दे रहा हूं। लो, ये सिर्फ आज तक के लिए है, अगली बार अगर मेरा सच बाहर आया तो सब खत्म हो जाएगा। ओम अपवित्रो पवित्रो सर्वावस्थां गतो पिबः स्मरेत् पुंडरीकाक्ष स्वाभ्यंतरः सिद्धि। ओम श्री गजाननम भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बू फलचारुभक्षणम्। जैसे हमने रुद्राक्षी की अच्छाई देखी है,
वैसे इसकी सूझबूझ भी देखें तो इसे इसके हिस्से का मान सम्मान मिल जाएगा, समाज भी अच्छा ही देखे तो। पूजा संपन्न हुई। पंडित जी, क्या हम एक और प्रसाद ले सकते हैं? वो क्या है ना कि वो प्रसाद हम अपनी सास को देंगे, क्योंकि आप अपने हाथों से तो हमारी सास को प्रसाद देने से रहे। एक बात बताऊं? पक्का? अरे बोलो। पता है, जब तुम झांसी की रानी बनती हो ना, तो मेरी क्यूट सी बीवी पे ना मेरा प्यार डबल हो जाता है, डबल हो जाता है। एक काम करना, अपना काम खत्म करके मेरे कमरे में आ जाना। कमरे में? हाँ तो कुछ जरूरी काम है मुझे। एक विशेष घोषणा करनी है। पति पत्नी पहली रात को अलग अलग कमरों में रहेंगे। बहुत हंसी आ रही है ना, बहुत खुश हो रही हो ना मुझसे दूर रह के। ठीक है, नहीं जाओ, मुझे भी नहीं रहना तुम्हारे साथ, नहीं जाओ, जाओ। अब पंडित जी, हमारे यहाँ घर की बहू पूजा के बाद सारा प्रसाद घर के स्टाफ में बांटती है। लीला, जाओ ये प्रसाद वॉचमैन और माली को दो। जाइए, जल्दी जाइए प्लीज। चाचा जी, प्रसाद। इन्हें क्या हुआ? हंसो मत। क्या कर रहे हो तुम? यार तुम कितनी बेदर्द बेदिल हो, उनसे मिलने के लिए एक मिनट एक एक सेकंड गिन रहा हूं मैं। पता है, 1 घंटा मुझे 1 साल की तरह लगा है। और तुम मेरी पड़ी नहीं है। अब बस लिया, अब और वेट नहीं कर सकता मैं। प्रेम, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? अंदर सब घर वाले और सबकी नजर हमारे ऊपर है। अब तुम्हें बताओ, ऐसे में हम तुमसे अकेले मिलने कैसे आ सकते हैं? एक आइडिया है। अब तुम्हें मुझसे मिलने उसके कमरे में आना होगा जिसने तुम्हें सबसे पहले पहचाना था, चारुदीन। अरे नहीं 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 इंद्रानी जी, इस बार तो हम आपकी एक नहीं सुनेंगे। इतने बरसों बाद मिले हैं, हमारे साथ कुछ दिन तो बिताकर ही जाएंगे आप। लेकिन हम अपनी बेटी के ससुराल में कैसे रुक सकते हैं? साहस जी, ये ससुराल तो सिर्फ 2 दिन पुराना है, लेकिन हमारी दोस्ती तो बरसों पुरानी है। उसके नाते ही रुक जाइए ना। हाँ माँ, रुक जाइए ना, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, अब मेरी लाडो कह रही है तो रुक जाते हैं, लेकिन एक शर्त है, वो ये कि आज मेरी लाडो को हमारे लिए आलू और पूरी बनानी होगी। हाँ कोई बात नहीं, हम बनाते हैं, अभी बनाएंगे, आप रुकिए। अभी? वैसे 1 घंटे से ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा ना बनाने में? प्रेम,
1 घंटे के बाद क्या है? कुछ नहीं दादी। प्रेम, प्रेम, लीला लीला लीला, तुम्हारे प्यार में तुम्हारा प्रेम हो गया है नीला। नहीं ये बना नहीं मैं। हंस लो यार तुम, नहीं तुम हंस लो। नीला, पता है तुम्हें, आज फाइनली तुम्हारे करीब होकर मुझे कितना सुकून मिल रहा है। पर तुम कहाँ समझोगी? पता है तुम्हें, तुम्हारे बिना एक दिन तो क्या, 1 मिनट तो क्या, 1 सेकंड भी बिताना मुश्किल है मेरे लिए। सही दूरी बहुत लेकिन एक दिन मिट जानी है, सब बंदिश राहों से एक दिन हट जानी है। मन्नत के धागे बांधे तब तुमको पाया है, हाँ किस्मत की लकीरों में तुम्हें रब से लिखाया है। एक दूजे के दिल में धड़के बस, प्रेम अब तुम मुझसे बचकर नहीं भाग सकती। मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। ओ, हमें लगा ये गेस्ट रूम। तो क्या है ना कि आज जीजी माँ और हम यहीं रुक रहे हैं। मामा जी, ये चारू दीदी का कमरा है। हमें कुछ काम है, हम अभी आते हैं, ठीक है? अरे ये तो किशन जी की तस्वीर है ना। तुम्हारे अंदर किशन जी की बिल्कुल झलकना है। लगता है अपनी मां पर गए। मामा जी, जानते हैं, लोग कहते हैं बहुत हैंडसम हूं मैं। मेरी कद काठी, नए नक्श बहुत अच्छे हैं। बताइए क्यों? मैं बताता हूं। क्योंकि मेरी माँ बहुत खूबसूरत है। बात तो सही, तुम्हारी माँ खूबसूरत तो बहुत है। क्या बोला? अरे चमन जी, आप तो गुस्सा कर गए। अरे अभी तो आपने ही बोला ना कि आपकी माँ खूबसूरत है। मैं तो बस आपकी हाँ में हाँ मिला रहा था। ऐसे दिमाग भी उन्हीं की तरह है।
पूरे घर में बस एक यही कोना है जहाँ कोई नहीं होता। प्रेम, तुम ना कल मामा जी से मिलो। अरे अरे प्रेम, प्रेम, हम यहाँ रसगुल्ले की बात करें और तुम हो कि गोलगप्पे बने हुए हो। अरे बोलो तो क्या हुआ? प्रेम बताओ। तुम्हारे पास तुम्हारे मामा और तुम्हारी माँ के अलावा और कोई टॉपिक नहीं है ना बात करने के लिए? और क्या करूं मामा से मिलके? बार बार मामा से मिलो, मामा से मिलो। अरे नहीं मिलना मुझे, मिल तो लिया मैं। अरे हमारे बुद्धू प्रेम, तुम्हें क्या हो गया है? अरे हम तुम्हारे मामा की बात कर रहे हैं। दक्ष मामा, जोगी मामा, मोहन मामा, वो तो सच में हमारे मामा है। माँ जितना दुगना प्यार करने वाले, हमारे दिल के बहुत करीब है वो। ये मामा तो शहरी है, खड़ूस भी है, हमें नहीं पसंद। मुझे भी नहीं। ऐसे ना तुम्हें मेरी लीला हो सच में, जिनसे पूरी दुनिया डरती, उनमें भी तुम्हें माँ दिखाई देती। लीला तो हूँ मैं तुम्हारी। थैंक यू। हाँ, तुम तारों को थैंक यू क्यों बोल रहे हो? मुझे तुमसे मिलवाने के लिए इन तारों ने मेरी लीला को इस तरह तराशा है। तुमने ना मेरी जिंदगी को रोशन कर दिया। ठीक है, तो ध्रुव को भी थैंक यू बोल दो। प्रेम लीला। आगे रुद्राक्षी, रुद्राक्षी रुक! रुद्राक्षी रुक! रुद्राक्षी! क्या हुआ साहस जी? इतनी रात को आप यहाँ? बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की है आपने हमारी, लेकिन बस अब बहुत हो गया। हमारी गहरी नींद का फायदा उठाया इस औरत ने। हम पर हमला करके हमें जान से मारने की कोशिश की है इसने। जीजी मां, हमने आपसे कहा था ना कि ये बागी अपनी फितरत कभी नहीं बदलते। हत्थे पर वार करती है कायर। अरे अगर हिम्मत है तो सामने से वार करके दिखा। अरे तेरा साया देखकर ही हम समझ गए थे कि हमारे सर पे मौत मंडरा रही है। क्यों हमला करेंगी वो आप पर? हाँ साहस जी, हम तो अपने कमरे में थे, बस अभी हम आए हैं। हाँ साहस जी, बिल्कुल। इसे तो हमने अभी अभी अपने कमरे से बाहर आकर देखा है। अरे क्या बात कर रही है माँ जी आप? मामा जी, हमें पूरा भरोसा है अपनी सरदार पर, वो ऐसा कभी नहीं करेंगी। बिल्कुल ठीक कह रही है लीला। अपने बेटे के लिए बागी बनी थी, और अब जब इनका बेटा इनके साथ है तो ये कोई गलत काम नहीं करेंगे। प्रेम, एक बार साहस जी की बात सुन तो लो। कोई तो वजह होगी ना जो इस औरत, मतलब तुम्हारी माँ पे इल्जाम लगा रहे हैं। साहस जी बताइए ना, आप इनको आपको मार के क्या फायदा? कुछ लिंक है क्या? बागी जब बंदूक उठाते हैं तो नुकसान और फायदा नहीं देखते हैं अंशुमन जी। इनके तो खून में ही है खून बहाना। मामा जी, हम बागियों के बीच ही पले बड़े हैं, और हम अपने सुहाग की कसम खाकर कहते हैं कि हमें हमारी सरदार पर पूरा भरोसा है। वो ऐसा कर ही नहीं सकती। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है।
साहस, लीला अपने सुहाग की कसम खा रही है। हो सकता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई हो। इस बात को यहीं खत्म करो। अरे आप समझ नहीं रही हैं जीजी माँ। इस औरत ने 15 साल पहले जो मेले में तबाही मचाई थी, उसमें भी इसी का स्वार्थ था। उसने अपने प्यार को पाने के लिए किसी के प्यार को नहीं देखा। चंबल की वादियों में आज भी इसका वादा गूंजता है। इसने कसम खाई थी कि चौधरियों के परिवार में कभी भी खुशियों की शहनाई नहीं बजने देगी, क्योंकि इस औरत को ना तो किशन जी का प्यार मिला और ना ही उनका नाम। और इसी बात का बदला ये आज हमसे ले रही है। आपको यकीन नहीं हो रहा ना? रुकिए, हम अभी दिखाते हैं। लीला, ये देखिए, ये तो हमारी कटार है, इनके पास कैसे आई? ये तो सरदार की कटार है। ये रहा इस बात का सबूत। आज तो इस बागिन को हम पुलिस के हवाले करके ही रहेंगे। चल। माना बहुत बुरे काम किए इन्होंने, लेकिन मैंने इन्हें अपनी आंखों के सामने बदलते देखा है। और मेरी मां कोई बुरा काम नहीं कर सकती। अगली बार उन्हें हाथ लगाने की सोचा ना तो जान से मार दूंगा। मैं आज तक ना तो कभी किसी ने रोका है और ना कोई रोक पाएगा। प्रेम, ये क्या कर रहे हो? ये तुम्हारे मामा ससुर है, उनके साथ ऐसा सलूक मत करो। वाह! अब यही देखना बाकी रह गया था बस। अब एक बाघिन तौर तरीके सिखाएगी इसको। तो कौन है वहां? रुको। कौन हो तुम? ये तो वही है, वही औरत है जिसने हम पर हमला किया था। साहब जी हमें माफ कर दो। हम कोई बागी नहीं है, ना ही खूनी है। हम बस चोरी करने आए थे साहब। हमने बागी का रूप इसलिए लिया ताकि लोग हमसे डरे। बंद कर अपना ये नाटक। हम जानते हैं तुझे रुद्राक्ष नहीं भेजा होगा, तू भी इन्हीं के गिरोह की है ना? आप सच सच बताइए, क्या हमने तुम्हें भेजा था? नहीं साहब, इन्हें तो हम जानते तक नहीं, पहली बार देखा है इन्हें अभी।
अगली बार मेरी माँ पे या मेरी फैमिली में से किसी पर भी इल्जाम लगाया ना तो अच्छा नहीं होगा। झूठ बोल रही है ये औरत। हम बागियों की नस नस से वाकिफ हैं। इसको रुद्राक्षी ने ही भेजा है। एक मिनट, किसी ने भी बुलाया है उसको यहाँ पर? ये हमारे घर में आई कैसे? उसको पुलिस के हवाले करना पड़ेगा। रुकिए चाचा जी, तुम चोरी करने आई थी ना, तो क्या चुराया तुमने? ये तो हमारी चेन है। हमें माफ कर दीजिए साहब, हम आप सबके पैर पड़ते हैं। चाहो तो नाक रगड़ के माफी मांगते हैं साहब, जेल मत भेजो, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे साहब। इसे रख लो, लेकिन आज के बाद तुम चोरी नहीं करोगे, ये वादा करो हमसे। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, हम वादा करते हैं आज के बाद कभी चोरी नहीं करेंगे। हमें हमारी गलतियों की सीख मिल गई दीदी। ये भी रख लो, अपने बच्चे का ख्याल रखना। शुक्रिया दीदी। हमारी लाडो रानी कितनी समझदार हो गई है। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है लाडो रानी। अगर आपको सच में हमें आशीर्वाद देना है मामा जी, तो फिर आप हमारे पति को पूरे सम्मान के साथ देखिए। हमारे लिए वही आशीर्वाद होगा, क्योंकि प्रेम सिर्फ हमारा प्यार नहीं, हमारी जिंदगी है। हमारी हर खुशी, हर मुस्कान प्रेम से जुड़ी है। और इतने सालों से जिस प्यार के लिए हम तरस रहे थे, उस कमी को इस परिवार ने पूरा किया है। इसलिए अगली बार से हमारे पति और हमारे ससुराल के बारे में बोलने से पहले एक बार हमें याद कर लीजिएगा। इतना आसान नहीं है लाडो। इन्हीं बागियों की वजह से हमने हमारा सुहाग खोया। इन्हीं बागियों ने हमसे हमारी मासूम बच्ची छीन ली। इन्हीं बागियों ने हमारी जिंदगी तहस नहस कर दी। इसीलिए जाने अनजाने हमारे दिल के एक कोने में इन बागियों के लिए एक डर बैठ गया है। इसमें साहस की कोई गलती नहीं है, और ये डर इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। हम समझ सकते हैं, रुद्राक्षी प्रेम की मां है, ये तो हमने मान लिया, पर यह भी सच है कि वो एक बागी है, और एक बागी का डर, उसका अत्याचार, उसका न्याय हम इतनी आसानी से भूल नहीं सकते हैं। थोड़े टाइम पहले ही प्रेम तुम खुद इन बागियों को खत्म करना चाहते थे, तो कैसे भूल गए कि इस औरत की वजह से भाई साहब और मालती भाभी की जान गई थी, जिन्होंने अपने हाथों से तुम्हें निवाला खिलाया, तुम्हें चलना सिखाया, अपनी ममता से तुम्हारे आंसू पोंछे। ये सब कैसे भूल सकते हो? तुम्हारी बहन चारू की ये हालत भी उसी हादसे में हुई है। तुम्हें नहीं लगता इस हादसे के पीछे रुद्राक्षी का हाथ है? इस औरत ने कितने परिवार उजाड़े, फिर भी आप उसी का साथ दे रहे और हमें गलत ठहरा रहे। उजाले में आंख बंद कर लेने से अंधेरा नहीं हो जाता जमाई जी। किसी एक रिश्ते को पहचान मिल जाने से सारे इल्जाम नहीं ढक सकते। एक माँ के मिल जाने से बाकी माँओं को नहीं बुलाया जा सकता।
और उस माँ को तो कतई नहीं जिसने आपकी परवरिश की है। शायद आप ठीक कह रही हैं। आपका दर्द भी बहुत अच्छे से समझता हूं मैं। आप सबका कंसर्न समझता हूं, लेकिन आप भी तो समझने की कोशिश कीजिए। मेरी माँ है वो। इस एक रिश्ते को बचाने के लिए आप बाकी रिश्तों से मुंह फेर लेंगे? कोई जवाब है आपके पास इस बात का? जब तक हम प्रेम की जिंदगी में रहेंगे, उसे हर बार कटघरे में खड़ा किया जाएगा, हर बार उस पर सवालों के तीर चलाए जाएंगे। लेकिन अब हम प्रेम को और तकलीफ नहीं दे सकते। खैर, जिस तरह सारे जख्म भर जाते हैं वैसे ही धीरे धीरे हमारा डर भी खत्म हो जाएगा। अगर आप कहें तो मैं साहस की तरफ से रुद्राक्षी जी से माफी मांगने के लिए। कोई जरूरत नहीं उसकी। यहाँ जो भी हुआ वो एक गलतफहमी थी। अच्छा यही होगा कि हम सबको भूल जाए। हमें लगता है कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। प्लीज रोइए मत। आपके ये आंसू आपको कमजोर साबित करेंगे। ये लीजिए, पानी पीजिए। तू पहले ये सब छोड़। देखो तुम्हें कितनी चोट लगी है। कुछ नहीं हुआ है माँ, हल्की सी खरोच आई है। तुम चुप रहो। सरदार, आप फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं हुआ है प्रेम को। और बहुत रात हो गई है, आप जाइए सो जाइए। हम हैं ना यहाँ प्रेम के साथ, हम प्रेम का ख्याल रखेंगे। एक मिनट, लीला इधर आओ। अब से तुम माँ को सरदार नहीं बुलाओगी, माँ कहकर बुलाओगी। बचपन से यही करना चाहती थी ना तुम? अभी सिर्फ मेरी माँ नहीं, तुम्हारी भी माँ। ये हमारे पिछले जन्म का कोई पुण्य है प्रेम, जो तुमने हमारे कोख से जन्म दिया है। हम तो नफरत के अंधेरे में खो ही चुके थे, पर तुमने हमें उस अंधेरे से खींचकर उजाले में लेकर आए। हर दिन हर लम्हा तुमने हमें जिंदगी जीने के मायने सिखाए। तुम्हारे जैसे बेटा पाकर ऐसा लगता है जैसे भगवान ने हमें छू लिया है। सिर्फ आज ही नहीं मां, आज के बाद कोई आपका अपमान करने का सोचेगा भी ना तो मुझे आपके सामने खड़ा पाएगा। वादा करता हूं आपसे, मैं कभी आपका अपमान नहीं होने दूंगा। आपका ये बेटा हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा।
चलो ठीक है, अब तुम लोग आराम करो, हम दादी को देख के आते हैं। क्या बात है प्रेम, हमें तो लगा था कि तुम ये जो हड्डियों पर अपनी मां चढ़ा है ना कसरत कर करके, ये सिर्फ लड़कियों को रिझाने के लिए की, लेकिन आज जब तुम मामा से ऐसे ऐसे करके लड़ाई की ना, हमें तो बड़ा मजा आया। बिल्कुल हीरो की तरह तुमने ऐसे हाथ पकड़ लिया, है ना प्रेम? लीला, आज जो भी हुआ उसके लिए हम सॉरी। शायद इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था मुझे, बट आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। बहुत खुश हूं मैं जिस तरह तुम माँ के लिए खड़ी हुई अपने परिवार के सामने। और नहीं तो क्या, माई जो है वो हमारी, और प्रेम भले ही हमारे मामा हमें इतने सालों बाद मिले, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना कि वो हमारे पति को कुछ भी कह देंगे। तुम हमारी दुनिया हो प्रेम, हमारी शान, हमारी इज्जत, हमारा प्यार हो तुम। अगर तुम्हारे सामने कोई भी उंगली उठाएगा ना, तो फिर उसकी उंगली टेढ़ी होके वापस आएगी। कुदरत ने लिखी कैसी अपनी प्रेम लीला, पूरी होके भी है धूरी प्रेम लीला। भूल गए, पंडित जी ने कहा है कि पूजा की पहली रात हम दोनों अलग अलग कमरे में रहेंगे। यार ये पंडित जी को पता नहीं मुझसे क्या दुश्मनी है। ऐसे मुंह क्यों बना रहे हो? बस एक ही रात की तो बात है प्रेम, उसके बाद हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। प्रेम लीला। इन्हीं बागियों की वजह से हमने हमारा सुहाग खोया, इन्हीं बागियों ने हमारी जिंदगी तहस नहस कर दी, इन्हीं बागियों ने हमसे हमारी मासूम बच्ची छीन ली। एक बार माँ से बात करते हैं, वो बहुत दुखी होंगी कि आज उनकी वजह से इतना कुछ हो गया। माए, 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 लगता है माई घर छोड़कर नहीं, नहीं, माई, माई, माई। नहीं, आप कहीं नहीं जा सकती। मैं इतनी मेहनत के बाद आपको आपका बेटा मिला, आप यूं उसे छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं लीला, हमें जाने दे, हम अपने आप को पुलिस के हवाले करने जा रहे हैं। जब तक हम अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करेंगे, तब तक ये दुनिया हमारे गुनाहों की सजा हमारे बेटे को देती रहेगी। माँ, प्रायश्चित करने के लिए आपको जेल जाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ हम सबके बीच रह सकती हैं। हम आपको बता सकते हैं कि आप में कितनी अच्छाई है, और यहाँ हम सबके बीच में रह के आप प्रायश्चित कर सकती हैं। माँ, ऐसा मत कीजिए। इतने सालों बाद अब जो चाह रही थी आपको मिला है, आपका बेटा आपको वापस मिला है। वो आपको माँ कह रहा है, माँ का दर्जा दे रहा है। प्रेम को भी उसकी माँ इतने सालों बाद मिली है, उससे उसकी माँ वापस मत छीनिए, वो टूट जाएगा। अभी वक्त है ममता दिखाने का, यहाँ से जाने का नहीं। पर हमारी ये ममता हमारे बेटे की जिंदगी में बेइज्जती का दाग लगा रही है, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए हमें आत्मसमर्पण करने दे लीला।
नहीं माया, आप यहाँ से नहीं जा सकती। हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। तू बहुत भोली है लीला। हमने तेरे साथ कितना कुछ किया, फिर भी तूने हमें माई कहकर सम्मान दिया। ये तेरा बड़प्पन है। लेकिन अब अगर हम यहाँ रहें तो लोग हम पर बातें बनाएंगे और उन बातों का असर प्रेम पर होगा जो हम नहीं देख सकते। हम नहीं चाहते हमारी वजह से प्रेम बार बार दुनिया से लड़े। अब तेरी शादी हो गई है, कल बच्चे भी होंगे। हम नहीं चाहते हमारा साया भी उन मासूम रिश्तों पर पड़े। हमारा अतीत, हमारी गलतियां हमारे साथ ही चली जाए तो अच्छा है। जाने दे हमें। वादा करो हमसे, तुम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहोगे। जिंदगी के हर मोड़ पर चाहे कुछ भी हो जाए, एक दूसरे की ताकत बनकर रहोगे। चाहे कुछ भी हो जाए, एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ोगे। वादा करो हमसे। हम वादा करते हैं, हम प्रेम को छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। हमेशा उसके साथ रहेंगे। हम अपने बेटे को तुझे सौंप रहे हैं। हम अपना बेटा तुझे सौंप रहे हैं। अब वो तेरी है, तेरी जिम्मेदारी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। इतनी मुश्किल से मिल रही मुझे। तुम्हें माई नहीं मिलेगी प्रेम। नहीं मिलेंगी मतलब? हमारी बात सुनो, वो तुम्हें नहीं मिलेंगी। हम माई को अच्छे से जानते हैं, उनकी रग रग से वाकिफ है, अपनी जुबान की पक्की है वो। अब तक वो अपना आत्मसमर्पण कर चुकी होंगी। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? एक बार उठा देती मुझे, मैं रोक लेता उनको। तुम्हें मुझे उठाना चाहिए था, क्यों नहीं उठाया तुमने? लीला, प्रेम, हम जानते हैं कि तुम इस समय बहुत गुस्से में हो और तुम्हारा गुस्सा जायज भी है, लेकिन प्रेम, अगर माँ यहाँ रहती ना तो हर दिन हर पल वो टूटती रहती, घुट घुट कर मर जाती हो। वो सिर्फ तुम्हारे लिए आई थी प्रेम, और तुम्हारे भले के लिए ही चली गई। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।